मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कलिपुरुष यानी जिससे हुआ कलयुग का निर्माण। तो इसी कलयुग के कलिपुरुष पर आधारित इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज देखिए कि क्या कलिपुरुष और कल्कि भगवान का जन्म एक साथ होगा और कलयुग में प्रकृति का क्या पुराना नियम टूट जाएगा जिसमें पहले अधर्म बढ़ता है और फिर भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। किंतु क्या कलयुग में धर्म और अधर्म का एक साथ समागम होने वाला है? ऐसी बहुत सारी जानकारियों से भरा हमारा आज का ये रोचक एपिसोड देखना आरंभ करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कलिपुरुष के शरीर धारण करने के पश्चात ही कल्कि भगवान का अवतार होगा। इससे पहले एक बड़े ही रोचक तथ्य पर हमारा ध्यान गया और आप भी इस पर मंथन करके हमें इस रहस्य से अवगत करा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि त्रेता में जब रावण पैदा होता है तो उसका अंत करने के लिए श्री राम का अवतार होता है, यानी रावण का रा और राम में रा, आखिर ये कैसी समानता है? इसी प्रकार से जब द्वापर में कृष्ण और कंस में भी एक का अक्षर सामान्य है जो दोनों के नाम में समान है। अब इसी प्रकार से कलयुग में भी कल्कि भगवान और कलि पुरुष में भी का अक्षर जो है समान है और दोनों का ही आरंभ का नाम से होता है। अब यहाँ एक और गूढ़ रहस्य का दर्शन होता है। त्रेता में रावण के नाम में 3 अक्षर और श्री राम के नाम में 2 अक्षर हैं, लेकिन द्वापर में कंस के नाम में 2 अक्षर रहते हैं और कृष्ण के नाम में 3 अक्षर आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कलयुग में कलिपुरुष में कलि 2 अक्षर है और कल्कि भगवान के नाम में 3 अक्षर आ जाते हैं। एक और बात ध्यान देने की है, जैसा कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि धरती पर अधर्म पहले होता है और धर्म की स्थापना बाद में होती है। तो त्रेता में अधर्म के रूप में रावण पहले है तो राम बाद में। ठीक इसी प्रकार से द्वापर में अधर्म के रूप में कंस पहले आता है और कृष्ण के रूप में भगवान बाद में आते हैं। तो इसी आधार पर यदि देखा जाए तो कलयुग में भी कलि पुरुष के रूप में कलि का जन्म पहले होगा और कल्कि भगवान का अवतार उसके बाद में होगा। तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि जैसा कि पहले के 2 युगों में अधर्म के बाद ही धर्म का अवतरण हुआ है और अधर्म ने रावण और कंस के रूप में शरीर धारण भी किया है और इसी के बाद भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का अवतरण भी हुआ है। तो जब कलयुग में अभी कोई यही नहीं बता पा रहा है कि शरीर रूप में कलि पुरुष कौन है, तब अभी कल्कि अवतार तो बहुत दूर की बात होती है। तो सबसे पहले हम उन सभी कल्कि अवतारों से निवेदन करेंगे कि आपने कल्कि अवतार तो धारण कर लिया है, लेकिन आप कृपया ये बताएं कि अधर्म के रूप में कलि पुरुष शरीर रूप में कहाँ विराजमान है। ये जानकारी अवश्य दें, क्योंकि अभी तक पहले रावण है और फिर राम है, पहले कंस है और फिर कृष्ण है। तो कलयुग में कलि पुरुष से पहले कल्कि अवतार कैसे हो जाएगा? यानी पहले तो सबके सामने कलि पुरुष को सामने आना होगा और उसके बाद कल्कि अवतार होगा। तो आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि यदि आप कलि पुरुष और कल्कि अवतार के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो आप उसे हमारे नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड को। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कलि पुरुष की ऊर्जा ना पहले नष्ट हुई है और ना आगे ही नष्ट होगी, बल्कि ये ऊर्जा अपना स्वरूप बदल करके किसी दूसरे रूप में स्थित हो जाएगी। क्योंकि सृष्टि में एक चक्र चलता है और एक बार इस चक्र में आप चलते हुए दोबारा वहीं पहुंचते हैं जहां से आप चलना आरंभ करते हैं। तो इस स्थिति में भी एक बार पुनः कलि पुरुष आपके सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर इस कलि पुरुष को शरीर रूप में पहचानेगा कौन? तो ये उत्तरदायित्व तो हम आप पर छोड़ते हैं। अभी तो कलयुग के स्थान स्थान पर लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, किंतु इन्हीं लक्षणों के आधार पर कलि पुरुष के शरीर का निर्माण भी आरंभ हो चुका है। लेकिन जैसा कि पहले के युगों में पहले राक्षस का जन्म हुआ और बाद में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो शुद्ध आध्यात्मिक तत्व से जुड़ा है। ये तो आप भी जानते हैं कि जब श्री राम और श्री कृष्ण इस धरा पर आए तो उन्होंने भी अपने गुरुओं से योग की शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री राम को जो शिक्षा दी गई उस पर तो पूरा एक ग्रंथ ही है जिसका नाम है वशिष्ठ योग। तो आपके लिए ये आश्चर्य का विषय होगा कि भगवान को योग के द्वारा ऋषि मुनि और साधक प्राप्त करते हैं, उसी योग को भगवान क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान को इसी योग से शक्ति प्राप्त होती है। ये यौगिक क्रिया से ही सारी सृष्टि संचालित हो रही है। आप सोचिए, भगवान शिव सदा किसके ध्यान में रहते हैं? वे सदा समाधि की अवस्था में कैसे रहते हैं? तो भगवान शिव सदैव विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु सदैव शिव भगवान का ध्यान करते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 तत्वों से बने हैं, सत्य, रज और तम। अभी भगवान विष्णु जिस शरीर में कली पुरुष को धारण किए हुए हैं वह भगवान का ही शरीर है, क्योंकि भगवान के द्वारा अभी कली पुरुष को शरीर नहीं दिया गया है। अतः वह भगवान विष्णु की शक्ति को खींचकर ही और बलवान होता जा रहा है, और ऐसा पिछले 3 युगों से होता आ रहा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और कली पुरुष भी उनके अंदर ही स्थित है। जब भगवान विष्णु अपनी योग साधना से अपने 7 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार तक पहुंचेंगे तो इसी के साथ कली पुरुष भी स्वतंत्र हो जाएगा। भगवान के एक एक चक्र खुलने के साथ साथ कली पुरुष के अंदर भी उस एक एक चक्र की शक्ति समाने लगेगी, और जब प्रकृति के 5 तत्व खुल जाएंगे तब कली पुरुष का शरीर निर्मित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 5 तत्वों से ही मनुष्य का भौतिक शरीर बनता है, अतः इन्हीं 5 तत्वों से कली का शरीर भी निर्मित होगा। लेकिन ये तब होगा जब भगवान अपने शरीर से एक के बाद एक ये 5 तत्वों को बंधन मुक्त करते जाएंगे। अब कई लोग स्वयं को कल्कि अवतार घोषित कर रहे हैं। कई कल्कि के फ़ोन हमारे पास भी आते रहते हैं जो स्वयं को कल्कि का अवतार बताते हैं। आजकल एक कथावाचक ने तो अपने पुत्र को ही कल्कि अवतार घोषित कर दिया है, और आजकल धीरे धीरे उनके रहस्य से पर्दा हटाया जा रहा है। जो लोग इस कथावाचक के जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं और जिनके दिमाग में माधव नाम भर दिया जाता है, जिसे ये तथाकथित कथावाचक धारा का नाम देते हैं, तो अब ये धारा वाले कथावाचक अब धीरे धीरे अपने धारा वाले भक्तों को तथाकथित कल्कि के रूप का दर्शन भी कराने लगे हैं, और धर्म संस्थापना के लिए संसार भर से धन की स्थापना के लिए सुधर्मा सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे धनी राज्य गुजरात को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें भगवान के श्री राम और श्री कृष्ण के इन दोनों ही अवतारों में भगवान ने अपने भक्तों या फिर अपनी प्रजा से धर्म स्थापना के लिए धन का दान तो कभी नहीं मांगा है। अतः आंखें खोलिए और नींद से जागिए, और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि धर्म की स्थापना के लिए धन का दान चाहिए, समझिए वह आपकी भावनाओं का दोहन ही कर रहा है। अतः यदि आप भी किसी धारा में सम्मिलित हो चुके हैं तो कृपया इससे शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकल आएं, क्योंकि ये धारा कब भंवर बन करके आपको डुबा देगी आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज़ के 4थे एपिसोड में। उसमें हम आपको बताएंगे जब भगवान के 5 चक्र कमल के रूप में खिलेंगे और एक एक चक्र से जुड़ा तत्व स्वतंत्र होगा तो प्रकृति का कौन सा प्रलय देखने को मिलेगा। साथ ही संसार में कली पुरुष के शरीर धारण करने के पश्चात उसका आकार कैसा होगा, उसका शारीरिक सौष्ठव कैसा होगा, ये जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा 4था एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और यदि आप अखंड मंथन चैनल को अपना समर्थन देना चाहते हैं, उसके संरक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप होम पेज पर हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।